हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइट। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं इंग्लिश में क्वेश्चंस एंड आंसर मीन्स सवाल और जवाब। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि हम इंग्लिश में दूसरों से क्वेश्चंस कैसे करें और अगर कोई हमसे इंग्लिश में क्वेश्चन करता है तो हम इंग्लिश में ही उसका आंसर कैसे दें। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है जो नॉर्मली हर कोई पूछता है, हाउ आर यू मीन्स आप कैसे हैं। अगर कोई हमसे पूछता है तो हमें इसका आंसर किस तरह करना चाहिए, आई एम फाइन या फिर आई एम गुड, मैं अच्छा हूँ या मैं ठीक हूँ, हम इस तरह बोल सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, डू यू अंडरस्टैंड, क्या आप समझ रहे हैं या क्या आप समझते हैं। मतलब कोई चीज़ कोई बात बता के कोई आपसे पूछता है क्या आप समझ रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे, येस आई अंडरस्टैंड। यदि हमें वो बात समझ में आ रही है तो हम कहेंगे येस आई अंडरस्टैंड, मतलब मुझे समझ में आता है। लेकिन अगर हमें कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो हम क्या कहेंगे, नो आई डोंट अंडरस्टैंड या आई डू नॉट अंडरस्टैंड, इस तरह हम कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू लाइक, आप क्या पसंद करते हैं। कई बार पूछा जाता है व्हाट डू यू लाइक, आप क्या पसंद करते हैं। तो आई लाइक टू रीड बुक्स, मुझे किताबें पढ़ना पसंद है, मुझे किताबें पढ़ना पसंद है। आई लाइक टू रीड बुक्स। लेकिन अगर आपको कोई और चीज़ पसंद है तो आप उस तरह बोल सकते हैं, जैसे आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, आई लाइक टू कुक फूड, मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है या मुझे खाना पकाना पसंद है। या आई लाइक लिसनिंग टू द म्यूज़िक, मुझे म्यूज़िक सुनना या सॉन्ग सुनना पसंद है। तो इस तरह हम बता सकते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट्सअप दीज डेज, कोई आपसे पूछता है इन दिनों क्या चल रहा है, व्हाट्सअप दीज डेज, तो हम किस तरह कहेंगे, नथिंग स्पेशल, कुछ खास नहीं, एज एजुअल, मतलब कुछ खास नहीं, हमेशा की तरह वैसा ही चल रहा है। नेक्स्ट है, हाउ अबाउट योर वर्क, आपसे आपके काम के बारे में पूछा जाता है, आपका काम कैसा चल रहा है, तो आप कहेंगे इट इज़ गोइंग वेल, मतलब सब अच्छा चल रहा है। हाउ अबाउट योर वर्क, आपका काम कैसा चल रहा है, इट इज़ गोइंग वेल, सब अच्छा चल रहा है। नेक्स्ट है, हु इज़ ही, वह कौन है, मतलब आपसे कोई पूछता है, आपके साथ में कोई खड़ा है, कोई भी हो सकता है। ही मीन्स किसी मेल के लिए पूछा जा रहा है, चाहे आपके भाई हों, आपके फादर हों, आपके ब्रदर हों, हस्बैंड हो, उनके लिए पूछा जा रहा है। आपसे कोई पूछता है हु इज़ ही, यह कौन है या वह कौन है, तो आप क्या कहेंगे, ही इज़ माई ब्रदर या ही इज़ माई डैड या ही इज़ माई फादर, ही इज़ माई हस्बैंड या ही इज़ माई सन, बेटा, इस तरह हम करके बोल सकते हैं। ये ही है तो ये मेल के लिए यूज़ किया गया है। अगर इसकी जगह कोई आपसे पूछे हु इज़ शी, वह कौन है, आपके साथ में कोई लेडी खड़ी है और आपसे पूछा जाता है हु इज़ शी, वह कौन, यह कौन है, तो आप किस तरह कहेंगे, शी इज़ माई मदर या सी इज़ माई सिस्टर या सी इज़ माई डॉटर, आप इस तरह कह के आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट है, आर यू कमिंग, क्या तुम आ रहे हो, आपको कहीं जाना है और आपसे कोई कंफर्म करता है कि आर यू कमिंग, क्या तुम आ रहे हो, तो आप कैसे कहेंगे, येस हाँ आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूँ। लेकिन यदि आप नहीं जा रहे हैं तो कहेंगे नो आई एम नॉट कमिंग, मतलब मैं नहीं आ रहा हूँ। अगर आप जा रहे हैं तो आप कहेंगे येस आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूँ। और अगर आप नहीं जा रहे हैं तो आप कहेंगे नो आई एम नॉट कमिंग। नेक्स्ट है, एट व्हाट टाइम यू विल कम, आप कितने बजे तक आओगे, आपको कहीं जाना है और आपसे कोई पूछ रहा है कि आप कितने बजे तक आओगे, तो आप किस तरह कहेंगे, अराउंड 4:30 इन द इवनिंग, मतलब मैं शाम को 4:30 बजे तक आ जाऊंगा, तो अराउंड 4:30 इन द इवनिंग। या हम इस तरह बोल सकते हैं अराउंड 4:30 PM, इन द इवनिंग की जगह हम PM भी लगा सकते हैं। हाउ वाज योर ट्रिप, आप कहीं गए थे और आपसे पूछा जाए हाउ वाज योर ट्रिप, आपकी ट्रिप कैसी थी, तो आप किस तरह बोलेंगे, अनफॉरगेटेबल। अनफॉरगेटेबल मीन्स अविस्मरणीय, मतलब जिसे हम ना भूल सकें, ऐसी ट्रिप थी। नेक्स्ट है, हाउ मैनी फ्रेंड्स डू यू हैव, आपके कितने दोस्त हैं, हाउ मैनी फ्रेंड्स डू यू हैव, हाउ मैनी फ्रेंड्स डू यू हैव, आपके कितने दोस्त हैं, नॉट सो मैनी, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है। या फिर अगर बोले आई हैव 2 फ्रेंड्स, मेरे 2 दोस्त हैं, या आई हैव 10 फ्रेंड्स, मेरे 10 दोस्त हैं, तो इस तरह भी कह सकते हैं आप। ये जो क्वेश्चन आंसर है ना, आप ये अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है तो आप इस तरह आंसर भी दे सकते हैं। लेकिन यदि आप खुद क्वेश्चन पूछना चाहें तो इस तरह आप क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं दूसरों से। हाउ फार इट इज़, आप किसी चीज़ का नाम लेके पूछते हैं कि हाउ फार इट इज़, यह कितनी दूर है, अबाउट 20 किलोमीटर, लगभग 20 किलोमीटर, अबाउट 20 किलोमीटर या अबाउट 40 किलोमीटर, अबाउट 10 किलोमीटर, तो इस तरह आंसर दे सकते हैं। डू यू नो वेयर शी इज़,
क्या तुम जानते हो वह कहाँ है? डू यू नो वेयर शी इज़, या डू यू नो वेयर ही इज़, तुम जानते हो वह कहाँ है? क्या बोले, अगर आप जानते हैं तो आप क्या कहेंगे? सी इज़ इन द ऑफिस, वह ऑफिस में है, या फिर सी इज़ इन द मार्केट, वह बाज़ार में है, सी इज़ इन द स्कूल, मतलब कुछ भी जहाँ भी आप जानते हैं तो आप इस तरह के आंसर बता सकते हैं। आर यू टायर्ड, क्या आप थके हुए हैं? नॉट मच, बहुत ज़्यादा नहीं। अगर आप थके हुए हैं तो आप बोल सकते हैं येस आई एम टायर्ड। यदि आप नहीं थके हो तो कहेंगे नॉट मच, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं। अगर आप थोड़ा बहुत थके तो आप कह सकते हैं लिटिल बिट, मतलब थोड़ा बहुत थका हुआ है, थके हुए हैं। कैन यू कॉल हर नाउ, क्या आप उसे अभी कॉल कर सकते हैं? जस्ट ए मोमेंट, आपसे कोई बोलता है घर में, क्या तुम उसे कॉल कर सकते हो अभी, तो आप कहेंगे जस्ट ए मोमेंट, बस एक मिनट रुको, या बस एक पल। आर यू बिजी एट द मोमेंट, क्या आप इस समय व्यस्त हैं? जस्ट ए लिटिल, बस थोड़ा सा। आर यू बिजी एट द मोमेंट, क्या आप इस समय व्यस्त हैं? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप किसी से कुछ बात करना चाह रहे हैं तो आप पहले आप उससे पूछ सकते हैं पोलाइटली, आर यू बिजी एट द मोमेंट, मतलब क्या इस समय व्यस्त हैं? तो आप, अगर कोई आपसे पूछ रहा है तो आप इस तरह आंसर कर सकते हैं जस्ट अ लिटिल, बस थोड़ा सा। हाउ इज़ एवरीवन इन द फैमिली, मतलब आपके घर में सब कैसे हैं? कहेंगे एवरीथिंग इज़ ग्रेट एट होम, घर पर सब ठीक है। हाउ इज़ एवरीवन इन द फैमिली, आपके घर में सब कैसे हैं? एवरीथिंग इज़ ग्रेट एट होम, घर पर सब ठीक है। व्हेन डू यू हैव योर लंच, आप लंच कब करते हैं? आई हैव माई लंच एट 1 o'clock, मैं 1 बजे लंच करता हूँ, या आई हैव माई लंच एट 2 o'clock, इस तरह भी कह सकते हैं आप। वैन डू यू गेट अप, आप कब उठते हो? आई यूजली गेट अप एट 5 o'clock, आई यूजली गेट अप एट 5 o'clock, मैं आमतौर पर 5 बजे उठता हूँ, या फिर आई यूजली गेट अप एट 6 o'clock 7 o'clock, आप इस तरह बोल सकते हैं। वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हैं? आई एम फ्रॉम इंडिया। वेयर आर यू फ्रॉम, अगर कंट्री से पूछा जाए, मतलब आप बहुत अलग अलग कंट्रीज के हैं और तब आपसे पूछा जाए वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हैं, तो आप क्या कहेंगे? आई एम फ्रॉम इंडिया। बट अगर आप इंडिया में ही रह रहे हैं और यहीं पे आपसे पूछा जाए वेयर आर यू फ्रॉम, तो आप अपनी स्टेट का नाम लेके बोल सकते हैं, जैसे आई एम फ्रॉम दिल्ली, आई एम फ्रॉम पंजाब, आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र, इस तरह का आप बता सकते हैं। डू यू नो मी, क्या तुम मुझे जानते हो, तो क्या कहेंगे आप? यस, अगर आप जानते हैं तो बोलेंगे यस आई नो यू, हाँ मैं आपको जानता हूँ। अगर आप नहीं जानते तो बोलेंगे नो आई डोंट नो यू, मैं आपको नहीं जानता। होम डू यू लिव विद, आप किसके साथ रहते हो? आई लिव विद माई पेरेंट्स, मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहता हूँ, या मैं अपने माता पिता के साथ रहता हूँ। आप इस तरह भी बोल सकते हैं आई लिव माई फैमिली, मैं मेरी फैमिली के साथ रहता हूँ। आप कहाँ जा रहे हैं? वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं? तो आंसर में आप बोल सकते हैं मैं स्कूल जा रहा हूँ। अगर आप बच्चे हैं तो आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ, या फिर आप कह सकते हैं आई एम गोइंग टू कॉलेज, मैं कॉलेज जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू ऑफिस, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं बाज़ार जा रहा हूँ। इस तरह कह के आप सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं। आप ऑफिस कब जाते हैं? व्हेन डू यू गो टू द ऑफिस, आप ऑफिस कब जाते हैं? व्हेन डू यू गो टू द ऑफिस। मैं सुबह 10 बजे ऑफिस जाता हूँ। आई गो टू द ऑफिस एट 10 o'clock, आई गो टू द ऑफिस एट 10 o'clock। आप आई गो टू द ऑफिस एट 8 o'clock 7 o'clock, आप टाइम के हिसाब से आप बता सकते हैं। गाइस, ये थे आज की वीडियो में क्वेश्चंस और उसके आंसर्स। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छी लगे चैनल को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।